वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा कैसे भेजेगा। उससे पहले उस दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट करके, आपस में कैसे बात करके, यानी कि कम्युनिकेट करके अपना डेटा दूसरे डेटा को भेजेगा, उसका कितना टाइप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का, एक है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, दूसरा है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन और थर्ड है मेरा मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। जिसमें से भी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में उसका नाम क्या है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि मेरा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या है और थर्ड में देखेंगे कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। देखिए, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, इसका डिफिनीशन देखिए, ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड यूनिकास्ट कंप्यूटर। यानी कि क्या बोला, ट्रांसमिटिंग द डेटा, यानी कि ये कोई भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर को जो डेटा भेजेगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। उसी कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ अ 1-to-1 ट्रांसमिशन, यानी कि एक से एक ट्रांसमिट करेगा ये, इसी को बोलते हैं 1-to-1, यानी कि 1-to-many नहीं है, अब many-to-many, 1-to-1, यानी ये भी इसको भेज सकता है, ये भी इसको भेज सकता है, 1-to-1 है। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ गया, उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि हम जो प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे कि होस्ट आईडी पार्ट में किसी भी क्लास के होस्ट आईडी पार्ट में ऑल बिट्स आर 0 नॉट असाइन एनी होस्ट या कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो पढ़े थे कि होस्ट आईडी पार्ट में ऑल बिट 0 और ऑल बिट 1 नहीं हो सकता है। तो देखिए, ऑल बिट 0 नॉट असाइंड बाय द होस्ट, इसका यूज हम लोग अभी करने वाले हैं कि मेरा होस्ट आईडी पार्ट में जो हम लोग उसको रखे थे ऑब्जर्व, वो जो मेरा स्पेशल पर्पस के लिए रखा था, उस स्पेशल पर्पस के नाम है मेरा नेटवर्क आईडी। यानी कि हमारे जिस आईपी एड्रेस में, जिस भी आईपी एड्रेस में अगर पूरा का पूरा होस्ट आईडी बिट अगर 0 है, होस्ट आईडी बिट अगर 0 है पूरा का पूरा, तो उस नेटवर्क, वो जो पूरा नेटवर्क है, इंटायर नेटवर्क का नेटवर्क आईडी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक नेटवर्क है और ये दूसरा एक नेटवर्क है। यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट है, तो देखिए रेंज आप लोग को याद रहना चाहिए, 1 से लेके 26 तक है क्लास ए का। यहाँ पे देखिए 10 है, तो ये क्या किस क्लास के अंदर है, क्लास ए का। तो क्लास बी में देखिए 8 बिट का नेटवर्क आईडी और 24 बिट का हो गया होस्ट आईडी। तो यहाँ पे देखिए होस्ट आईडी 24 बिट का जो है, तो 24 का 24 बिट मेरा 0 है। तभी क्या बोले कि होस्ट आईडी पार्ट में अगर ऑल बिट 0 है तो इंटायर नेटवर्क का नेटवर्क आईडी हो गया। देखिए ये क्या हो गया, टोटल नेटवर्क आईडी हो गया, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी हो गया ये, क्योंकि इससे होस्ट आईडी पार्ट में पूरा का पूरा बिट 0 है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये जो पूरा जो नेटवर्क है उसका नेटवर्क आईडी हो गया। और इसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये 22 से स्टार्ट है, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क आईडी, या होस्ट आईडी, क्योंकि नेटवर्क क्लास ए में 8 बिट का होता है नेटवर्क आईडी और 24 बिट का होता है मेरा होस्ट आईडी। तो यहाँ पे देखिए होस्ट आईडी पार्ट में ऑल का ऑल बिट क्या है, 0 है, तो ये भी क्या हो गया, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी। क्या हो गया, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे एक नेटवर्क है, देखिए 10 × 10 32 × 5 × 7, यहाँ पे क्या है 22 100 4 और 5। देखिए यूनिकास्ट कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है मेरा नेटवर्क जो है, इसको कुछ डेटा भेजेगा। देखिए इधर से इधर गया, देखिए क्लास ए और क्लास ए ही है, तो क्लास ए से ए में भेज दिया, इसको हम लोग क्या बोल दिए, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डेटा है, ये नेटवर्क इस नेटवर्क को डेटा भेजेगा। देखिए ऐसे गया यूनिकास्ट, इसको भेज दिया। यहाँ पे देखिए सोर्स आईपी एड्रेस कौन सा है, ये वाला क्या मेरा हो गया
सोर्स आईपी एड्रेस, क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये वाला अपना आईपी एड्रेस नेटवर्क इस नेटवर्क को भेजेगा। तो इस नेटवर्क का जो ये आईपी एड्रेस है, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? सोर्स आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखिए 10 × 32 × 5 × 7, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? सोर्स आईपी एड्रेस। देखिए, और ये नेटवर्क इस नेटवर्क को भेज रहा है, तो जो नेटवर्क रिसीव करेगा डेटा को, उसको हम लोग कौन सा आईपी एड्रेस बोलेंगे? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये वाला जो आईपी एड्रेस हो गया, ये क्या हो गया? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसी तरीका से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एक नेटवर्क है और ये वाला एक नेटवर्क है। यहाँ पे देखिए 157 से स्टार्ट है और 32 है। देखिए 157 से जब स्टार्ट है तो देखिए क्लास बी के रेंज के अंदर ये आता है। देखिए क्लास बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 128 से लेके 191। तो ये कहाँ पे है? 157 है। तो ये किस क्लास के अंदर आ गया? क्लास बी के अंदर। देखिए क्लास बी में देखिए 16 बिट हो गया नेटवर्क आईडी और 16 बिट हो गया होस्ट आईडी। तो यहाँ पे देखिए होस्ट आईडी बाट में पूरा का पूरा बिट 0 है। तो ये क्या हो गया? इस नेटवर्क का ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी। समझिए क्यों हुआ? क्योंकि होस्ट आईडी पार्ट में ऑल बिट मेरा 0 है, इसीलिए ये हो गया इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी। इसी तरीका इसको देखिए 200 से स्टार्ट है। 200 का देखिए रेंज, क्लास सी का कहाँ से कहाँ तक रेंज है? 192 से 223 तक। ये देखिए इस रेंज 200 जो है इस रेंज के बीच में आता है। ये किस क्लास के अंदर आ गया? क्लास सी के अंदर आ गया। क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितना बिट का होता है? 24 बिट का। यहाँ पे देखिए 24 बिट का हो गया नेटवर्क आईडी और 8 बिट का हो गया होस्ट आईडी। देखिए यहाँ पे भी होस्ट आईडी पार्ट में ऑल का ऑल बिट 8 बिट है, तो 8 का 8 बिट मेरा 0 है। ये मेरा इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो नेटवर्क है अपना डेटा इस नेटवर्क को भेजेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, ये वाला जो नेटवर्क है, अपना डेटा इस नेटवर्क को भेजेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्लास मेरा सेम था, ये भी था क्लास है, ये भी था क्लास है। तो मेरा एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर को डेटा भेज सकता था, यानी कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को अपना डेटा भेज सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लास ये बी है, ये क्लास सी है, यहाँ भी मेरा डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्लास बी से मेरा क्लास सी में, और क्लास सी से क्लास बी में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये मेरा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लास ही चेंज है। यहाँ पे देखिए क्लास मेरा जब सेम था तो बस एक ही जो है ये मतलब ये वाला नेटवर्क इस नेटवर्क को भेज सकता था, ये वाला नेटवर्क रिटर्न में इसको नहीं भेज सकता था डेटा, क्योंकि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन 1-to-1 ट्रांसमिशन है, इसीलिए ये नहीं भेज सकता था, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर में है। और यहाँ पे देखिए ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। ये वाला नेटवर्क क्लास बी का नेटवर्क क्लास सी के नेटवर्क को डेटा भेज सकता है। उसी तरीक़ा से क्लास सी का भी नेटवर्क क्लास बी के नेटवर्क को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए ये वाला जो नेटवर्क है इसका आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस होगा? क्योंकि सोर्स आईपी एड्रेस, क्योंकि ये वाला जो आईपी नेटवर्क है अपना आईपी एड्रेस इसको भेज रहा है, तो जो भेजता है वो क्या होता है? सोर्स आईपी एड्रेस। और जो डेटा को रिसीव करता है वो क्या हो गया? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये वाला हो गया मेरा सोर्स आईपी एड्रेस। उसी तरीक़ा से जब ये क्लास सी का नेटवर्क जो है क्लास बी को अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ देखिए क्लास बी का अब बन जाएगा कौन सा आईपी एड्रेस बनेगा? सोर्स आईपी एड्रेस। देखिए यहाँ पे 213.192.7 ये अब बन गया मेरा सोर्स आईपी एड्रेस। और ये वाला जो है नेटवर्क इसको भेज रहा है अपना डेटा, तो ये बन जाएगा इस बार मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये बन गया सोर्स, ये बन गया मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यानी कि ये मेरा स्वैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास चेंज है। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट वाली बात यहाँ पे है। अब इसको जब हम बताएंगे तो आपको यहाँ पे डॉट आएगा। यहाँ पे देखिए क्लास तो मेरा सेम था, यहाँ पे देखिए क्लास मेरा सेम था लेकिन नेटवर्क मेरा डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लास भी मेरा सेम है, नेटवर्क भी मेरा सेम है। तो यहाँ पे देखिए क्लास सी, देखिए यहाँ पे 200 200 200, इससे हम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये क्लास सी के अंदर आता है। और होस्ट आईडी पार्ट मेरा 0 है, ऑल का ऑल बिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी, क्योंकि ये इंटायर जो नेटवर्क है इसका ये नेटवर्क आईडी हुआ। यहाँ पे देखिए एक ही नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क में मेरा 2 होस्ट है। देखिए एक और ये देखिए एक ही क्लास के अंदर में देखिए ये वाला डेटा इसको भेज रहा है,
एक ही क्लास है, क्लास सी के अंदर ही भेज रहा है मेरा। तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क भी चेंज था, यहाँ भी नेटवर्क नहीं चेंज है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी, देखिए सोर्स ये वाला हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया, क्योंकि ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसको डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो ये मेरा हो गया सोर्स, ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरा एक ही नेटवर्क के अंदर में है। तो देखिए मान लीजिए हम आपको डेटा भेजेंगे तो आप हमको नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क के अंदर में है और एक ही आईपी एड्रेस के अंदर में है, इसीलिए नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्लास ए और ये क्लास ए था, तो यहाँ भी नहीं हो सकता था। जब मेरा क्लास डिफरेंट रहता है तभी मेरा ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है। यहाँ इस सेम क्लास में मेरा दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस ये हो गया और डेस्टिनेशन आईपी ये हो गया। और यहाँ पर देखिए एक नोट वाली बात है, इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कैन प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। यानी कि देखिए ये बोल रहा है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में जो है सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है सेम नेटवर्क में भी हो सकता है। यहाँ देखिए ये वाला मेरा सेम नेटवर्क के अंदर में है और ये देखिए डिफरेंट नेटवर्क के अंदर में है। यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है, ये क्लास तो एक ही है लेकिन ये सेम नेटवर्क के अंदर है। यहाँ पर देखिए क्लास तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर में है, इसीलिए यहाँ पे जो है एक ही मेरा जो आईपी एड्रेस है सोर्स आईपी एड्रेस बनेगा, दोनों मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकता है डेटा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कितने टाइप्स के मेरा कम्युनिकेशन होता है, जिसमें से हम लोग 3 टाइप का पढ़े, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें से हम लोग आज फर्स्ट पढ़ लिए यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन नहीं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में। तो चलिए।